को ऐड ऑन करेगा और ये लीडिंग स्ट्रैंड है जो कंटीन्यूअस मैनर में क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन कर रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओशन ऑफ बायोलॉजी में। कल हमने डीएनए रेप्लिकेशन का एक पार्ट कंप्लीट किया था, दैट इज एक्सपेरिमेंट गिवन बाय मिचेल्सन एंड स्टॉक। सो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू होता है। आज हम ये पढ़ेंगे कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो उसके प्रोसेस में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि कौन से स्टेप्स हैं, कौन से एंजाइम्स हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें एंजाइम्स पहले हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है। डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम हम पढ़ेंगे, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि डीएनए के स्ट्रैंड्स को ही यूज करके क्या किया जा रहा है, नए स्ट्रैंड्स बनाए जा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इसका मतलब है कि डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए के स्ट्रैंड पे ही ये डिपेंड करेगा और डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्स बनाएगा कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करेगा ये डीएनए पॉलीमरेज, तब कौन सा डीएनए पॉलीमरेज होगा, दैट इज थर्ड टाइप, ठीक है। बाकी के जो टाइप्स है फर्स्ट सेकेंड, उनको हम अभी प्रोसेस के बीच में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पहले कुछ एक छोटे न्यूक्लियोटाइड्स लाएगा आरएनए के, उनको ऐड ऑन करेगा, देन उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है। हेलिकेस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा दो स्ट्रैंड्स के बीच में से। एसएसबी यानी कि ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। जब डीएनए के स्ट्रैंड्स को ओपन किया जाता है ये, तब क्या होता है, वो आपस में फिर से ना बॉन्ड बना ले, फिर से ना चिपक जाएं। तो इसके लिए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन वो दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करके रखेगा। टोपोआइसोमरेज, प्रोकैरियोट्स में टोपोआइसोमरेज को क्या कहा जाएगा, गाइरेस, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स वी कॉल दिस गाइरेस, ठीक है। और इन यूकैरियोट्स इट इज टोपोआइसोमरेज। क्या करता है ये, जैसे जैसे डीएनए के स्ट्रैंड्स को खोलते जाएंगे तो ऊपर साइड पे क्या होता जाएगा, कॉइलिंग, जो एक्सटेंसिव कॉइलिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उस सुपर कॉइलिंग को रोकने का काम कौन करता है, टोपोआइसोमरेज। तो ये एंजाइम्स हैं। अब ये एंजाइम्स कैसे कैसे आते हैं और क्या क्या काम करते हैं उसको भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, सबसे पहले इसमें हम ये जानेंगे कि मेन एंजाइम कौन सा है इसमें, डीएनए पॉलीमरेज है। क्यों इसको मेन एंजाइम कहा गया है, क्योंकि ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये डीएनए है, एक मैं रफली ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये कैसे होता है। देखो, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाएगा। तो हम इसको ऐसे बना ले सीधा सीधा, ताकि इजीली हमें समझ आ जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया गया और ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग कर लिए गए। लिख लेते हैं, क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो दोनों स्ट्रैंड्स को सबसे पहले क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा बाय ब्रेकिंग डाउन दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ आएगा आरएनए पॉलीमरेज, वो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराएगा, देन डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराता चला जाएगा। सिंपल, ऐसे ही होगा डीएनए रेप्लिकेशन। बट हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो ये एक मैंने ओवरव्यू दिया है कि इस तरीके से हो रहा है। तो मेन एंजाइम कौन सा होगा, डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड टाइप वाला, ठीक है। थर्ड टाइप वाला जो है ये क्या करेगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि ये जो हमारा पूरा डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, तो कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगा ना, तो जहां से स्टार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और इसको हम शॉर्ट में
ORI भी बोलते हैं, ओराई। तो ये प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में हमको डिफरेंट मिलता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है ORI साइट्स, ये हमको मिलेगी एक ही, ठीक है। डीएनए के स्ट्रैंड्स जो हैं, क्या होगा, किसी एक ही जगह से इनको ब्रेक डाउन किया जाएगा, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को जब ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया जाएगा तो फिर यहाँ से चालू हो जाएगा इस साइड ऊपर की तरफ, स्ट्रैंड्स को खोल करके प्रोसेस चालू होगा रेप्लिकेशन का, ऐसे यहाँ पे खोल करके प्रोसेस चालू होगा रेप्लिकेशन का। तो जब ये खोला जाता है तो इसमें एक फॉर्क बनता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्क। ये क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क, जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर दिया गया। इन यूकैरियोट्स क्या मिलेगा, बहुत सारे रेप्लिकेशन साइट्स, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल। कई जगह से क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ से अभी तो हमने बहुत छोटा सा स्टैंड बनाया है, अदरवाइज एज वी नो कि कितने सारे बेस पेयर्स होते हैं। फॉर इन एग्जाम्पल ई कोलाई का अगर हम देखें तो ई कोलाई में हमको कितने बेस पेयर्स मिलते हैं, ये हमने पढ़ा था। ई कोलाई में कितने बेस पेयर्स है, 4.6 into 10⁶ बेस पेयर, ठीक है। इतने बेस पेयर्स मिलते हैं और इतने बेस पेयर्स को क्या करना है, रेप्लिकेट करना है, और वो भी धीरे धीरे करना है, ठीक है। इतनी जल्दी जल्दी नहीं करना है, जैसे कि हमने क्या किया था, यहाँ पे थोड़े से स्ट्रैंड्स को ही ओपन किया था, पूरा एक साथ ओपन नहीं होगा, ठीक है। पूरे हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक साथ ब्रेक डाउन नहीं किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी का बहुत यहाँ पे कंजप्शन होता है, तो इसीलिए धीरे धीरे काम होता है, ठीक है। एक साथ कर देंगे तो बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मान लो आपको कोई चीज खरीदनी है, बहुत महंगी है, फॉर एग्जाम्पल टू द मिडिल क्लास पीपल, उनको एक 2 करोड़ का घर खरीदना है, तो अब वो 2 करोड़ का घर खरीदने के लिए एक साथ उनको पैसे देना बहुत मुश्किल है, तो वो क्या करेंगे, किस्तों में देंगे। तो जब वो थोड़ा थोड़ा देंगे तो फिर उनको उतना वो फर्क नहीं पता चलेगा। तो वैसे ही थोड़ा करके क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाता है। तो इसी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। एक पॉइंट आता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रेजेंट है DAMP, DGMP, DCMP और DTMP। क्या है ये डी क्या लगाया है, ये क्या रिफर करता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर को ये रिफर करता है। बाकी ये क्या है, एडेनिन मोनोफॉस्फेट, गुआनिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, थायमिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि ये मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको किस में कन्वर्जन किया जाएगा, DATP, DGTP, ठीक है, DCTP और DTTP, यानी कि डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। फॉस्फेट का एडिशन किया जाएगा, जब फॉस्फेट का एडिशन किया जाएगा तब इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन होता है, ये एडिशन ऑफ द फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम, फॉस्फोराइलेज, एंजाइम इज द फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से क्या किया गया, ये मोनोफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड्स को ट्राइफॉस्फेट वाले न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट किया गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स एक्टिवेट हो गए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स को किस लिए एक्टिवेट करना पड़ा, क्योंकि डीएनए जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स ही तो एड ऑन कर करके डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब नया स्ट्रैंड बनाना है तो हमको न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स को ही ऐड करके क्या किया जाएगा, नया स्ट्रैंड बनेगा।
तो इसीलिए इस मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐड कर लेते हैं पेज को। तो आइए देखते हैं, पहले हम डीएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे। ठीक है, इतना क्या कर लिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर लिया गया है इतने। ठीक है, हम लिख लेते हैं क्या, 3 प्राइम टू 5 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंटी पोलैरिटी डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन आएगा, हेलिकेज आएगा। हेलिकेज ने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया। हेलिकेज एंजाइम ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। देन फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, जैसे ये स्ट्रैंड सेपरेट हो गए तो यहाँ पे क्या लग जाते हैं, आकर के कुछ प्रोटीन्स लगते हैं जो इन स्ट्रैंड्स को वापस से बॉन्ड करने से रोकते हैं। तो ये प्रोटीन्स कौन सी हैं, SSB। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब जैसे जैसे ऊपर ऊपर क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते जाएंगे तो ऊपर क्या आता जाएगा, सुपर कॉइलिंग आता जाएगा। एक आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं, रस्सी लेकर के देखिए, रस्सी को जब खोलेंगे धीरे 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 तो जो दो रस्सी अलग होती है तो देखिए वो वापस से क्या टैंगल्ड होने लगती है। तो वापस से जैसे टैंगल्ड होती है वैसे ही डीएनए के स्ट्रैंड्स भी वापस से क्या होने लगते हैं, ये आपस में बॉन्डिंग बनाने लगते हैं। तो ये आपस में बॉन्डिंग ना बनाए तो ये दूर दूर रहें, सेपरेटेड रहें, तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। लेकिन जैसे ही आप रस्सी को खोलते जाएंगे तो ऊपर साइड पे मिलेगा क्या, एक सुपर कॉइलिंग मिलती है। ठीक है, वहां पे टाइट होने लगता है। तो वैसे ही डीएनए के स्ट्रैंड में होता है। डीएनए के स्ट्रैंड में ऊपर साइड पे जब टाइट होने लगेगा तो वहां पे कौन सा एंजाइम आएगा, दैट इज टोपोआइसोमेरेज। ठीक है, तो हम लेकर के चल रहे हैं किसका, प्रोकैरियोट्स का, तो हम गायरेज भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टोपोआइसोमेरेज यानी कि इन प्रोकैरियोट्स ये क्या है, गायरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज आया और वो क्या करेगा, एडिशन करेगा कुछ प्राइमर्स का। क्यों आरएनए पॉलीमरेज की क्यों जरूरत पड़ रही है, अभी हमने पढ़ा कि मेन एंजाइम इज द डीएनए पॉलीमरेज, वो न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज आकर के क्या करता है, तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो खुद से इनिशिएट नहीं कर पाता है, वो खुद से न्यूक्लियोटाइड्स को पहले ऐड ऑन करना नहीं काम कर पाता है। यानी कि इसी को हम क्या कहेंगे, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, ये डी नोवो सिंथेसिस नहीं करेगा, डी नोवो सिंथेसिस नहीं करता है। ठीक है, ये डी नोवो सिंथेसिस नहीं करेगा। तो क्या आरएनए पॉलीमरेज करता है, यस ऑफ कोर्स, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, ये डी नोवो सिंथेसिस करता है। डी नोवो सिंथेसिस का मतलब ये होता है कि खुद से जब कोई काम स्टार्ट किया जा रहा है तो सबसे पहले खुद से इनिशिएट करने की प्रॉपर्टी मिलती है आरएनए पॉलीमरेज के पास, डीएनए पॉलीमरेज के पास नहीं मिलती है। तो डीएनए आरएनए पॉलीमरेज आया यहाँ पे। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज आया तो वो क्या करेगा, कुछ प्राइमर्स को ऐड करेगा। ठीक है, तो हम कौन सा कलर ले ले, ऑरेंज ले लेते हैं। तो कुछ प्राइमर्स को वो ऐड करेगा ऐसे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये जो आया है ये क्या आया है, आरएनए पॉलीमरेज आया है। आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया है, ये इसको क्या कहेंगे हम, आरएनए प्राइमर कहेंगे। आरएनए के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए गए हैं इसीलिए आरएनए प्राइमर। ये क्या हो गया है, आरएनए प्राइमर। अब यहाँ पे मैं अगर न्यूक्लियोटाइड्स बना दूं तो न्यूक्लियोटाइड्स की हेल्प से समझिए कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहा है। यहाँ पे मान लो ए है, ठीक है, और यहाँ पे टी है, ये जी है। ठीक है, एटीजी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। अब यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होगा, ए का टी। तो आरएनए में क्या थायमिन मिलता है, नहीं, थायमिन की जगह हमको क्या मिलेगा, यूरेसिल। तो यहाँ पे इसने क्या किया, यूरेसिल को ऐड किया, तो यूरेसिल हो गया। टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलता है, ए मिलता है,
तो ए तो यहाँ पे चलो आ गया, जी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिलता है, सी मिलता है, तो सी को ऐड करा दिया। यानी कि कुछ आरएनए प्राइमर जब ऐड ऑन हो जाएंगे तब आकर के डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करेगा। अब यहाँ पे कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज जब आया यहाँ पे, तब वो क्या करेगा, ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन कर देगा। फिर कहो कि मैम हाँ आपने यहीं से क्यों स्टार्ट किया, ये वाले स्टैंड में भी कर सकते थे और नीचे से कर सकते थे, क्यों नीचे से और ऊपर से क्यों नहीं किया। ये डायरेक्शन मैटर करती है। क्यों डायरेक्शन मैटर करती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन होती है, इसकी शर्त होती है। क्या शर्त होती है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स का जब एडिशन करेगा, तो मतलब ये जब चलता है तो खुद कैसे चलेगा, कौन से डायरेक्शन में चलेगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में चलेगा। यानी कि ये जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो जो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए की, जिसपे ये डिपेंडेंट होकर के उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को जब ऐड करेगा, तो वो स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, वो स्ट्रैंड हमको मिलना चाहिए 3 to 5। ठीक है, तो 3 to 5 टेम्पलेट होना चाहिए। टेम्पलेट कैसा मिलेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मिलेगा हमें टेम्पलेट। ठीक है, तो ये क्या है, कंडीशंस हैं कुछ किसकी, डीएनए पॉलीमरेज की। इट इज द कंडीशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसको याद रखना कि डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में मूव करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, और टेम्पलेट का डायरेक्शन फिर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 3 to 5 डायरेक्शन में। तो डीएनए पॉलीमरेज ने न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन स्टार्ट कर दिया। तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं A C T G C। तो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, जल्दी बताओ। A का कॉम्प्लीमेंट्री T, C का कॉम्प्लीमेंट्री G, T का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का क्या मिलेगा C, C का क्या मिलेगा G। तो इन कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को एड ऑन कर दिया गया। अब ये वाला स्ट्रैंड तो हो गया इजिली, बट अब इस वाले स्ट्रैंड में क्या होगा, यहाँ पे हमको ऐसे डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। क्यों ऐसे डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा, कुछ कंडीशंस पढ़ी डीएनए पॉलीमरेज की, कि वो मूव करेगा खुद 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। तो टेम्पलेट उसको कैसा मिलना चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम की डायरेक्शन में मिलना चाहिए। तो वो मूव कैसे करेगा, खुद 5 to 3, और टेम्पलेट कैसा मिलना चाहिए, 3 to 5। तो ये 3 to 5 हो गया, तो वो मूव कैसे करेगा, इधर नीचे साइड के डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो नीचे साइड डायरेक्शन में जब मूव करेगा तो सबसे पहले हम क्या बना ले, आरएनए पॉलीमरेज आएगा, क्योंकि वो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करेगा। आरएनए पॉलीमरेज आया, उसने कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को एड ऑन किया। फिर क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज आया, फिर वो अपने न्यूक्लियोटाइड्स को एड ऑन किया। ठीक है, तो इसको हम पूरा बना लेते हैं। हाँ, तो डीएनए पॉलीमरेज आया और उसने कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को पूरा एड ऑन कर दिया। अब जब तक ये काम हुआ तब तक हेलिकेज क्या करेगा, खोल देगा ऊपर, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर देगा और डीएनए स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे। तो देखते हैं फिर आगे कैसे हो रहा है। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, ऐसे बना लिया और फिर ये ऐसे। हमने ये क्या कर लिया, दूसरा स्ट्रैंड बना लिया। अभी इसमें हम शो करने जा रहे हैं कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऊपर और क्या हो, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उनको ब्रेक डाउन कर दिया है हेलिकेज ने। तो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड और ओपन हो गया है। ठीक है, जब ये और ओपन हो गया है तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा था कि आरएनए पॉलीमरेज आता है। प्राइम लिख लेते हैं, ये 3 प्राइम से ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम से ये 5 प्राइम है। ठीक है, तो क्या आया, आरएनए पॉलीमरेज आया यहाँ पे जैसे हुआ था वहां पे। फिर कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, अपने कुछ प्राइमर्स ऐड कर रखे थे। फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा
और क्या करेगा वो, ऐसे जैसे जैसे खुलता चला जाएगा डीएनए पॉलीमरेज तो बिना किसी ब्रेक के वो सीधा 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 क्या करता चला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन करता हुआ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इसने कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किए थे, जैसे हमने पढ़ा था क्या कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आया था और उसे कुछ प्राइमर्स ऐड किए थे, फिर डीएनए पॉलीमरेज आया था और डीएनए पॉलीमरेज ने क्या किया था, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का ऐड ऑन कर दिया था। लेकिन देखा कि डीएनए पॉलीमरेज ऐसे ऐसे गया, पीछे देखा अरे क्या हो गया, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो गए और फिर ये स्ट्रैंड फिर से मिल गई। तब फिर से क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज को फिर से आना पड़ेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ने कुछ प्राइमर्स को ऐड किया, फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा और फिर डीएनए पॉलीमरेज फिर इस डायरेक्शन में ऐड ऑन करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है। तो ऐसे ही करके धीरे 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 क्या होता है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। तो एक साथ किस लिए नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत ही एनर्जी लगेगी, ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है और ये क्या करता है, पर सेकेंड कितने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, 2000 बेस पेयर्स को ऐड ऑन करता है, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन जो ये इतना एफिशिएंट प्रोसेस है, किसकी वजह से, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को ही क्यों चूज किया गया, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि डीएनए पॉलीमरेज के 3 टाइप्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो 3 वाले को इसलिए चूज किया गया क्योंकि वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है। तो फास्ट तो होना इनफ नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जब ऐड ऑन किया जाएगा तो कुछ ना कुछ म्यूटेशंस भी आने के चांसेस है, जिससे बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ डिसीज कॉज होती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया में, उसमें एक न्यूक्लियोटाइड भी अगर चेंज हो जाता है तो हमको सिकल सेल एनीमिया देखने के लिए मिलता है। तो वैसे ही अगर एक भी न्यूक्लियोटाइड गलत होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो फास्ट इज नॉट इनफ, फास्ट तो चलो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए। और ये जो एक्यूरेसी हमको मिलती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के साथ मिलती है, ठीक है, तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को यूज किया जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है बच्चों, रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन अभी यहीं पे नहीं खत्म होता है, इसके आगे हमको ये देखना है कि ये जो प्राइमर लगे हैं उनको भी तो हटाना है। ये जो प्राइमर लगे हैं तो इन प्राइमर्स को रिमूव किया जाएगा, ठीक है। ये प्राइमर को रिमूव करने के लिए कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, इट इज द रिमूवल ऑफ द आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है, इट इज द रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर को रिमूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से भी रिमूव कर देगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। बट क्यों क्यों रिमूव करना है आरएनए प्राइमर्स को, क्योंकि आरएनए प्राइमर जो है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिख रखा है आरएनए प्राइमर्स में क्या है, एडेनिन की जगह क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे यूरेसिल मिलता, सॉरी थायमिन की जगह हमको क्या मिलता है, यूरेसिल मिलता है। तो इस यूरेसिल को हटाना है। और ये जो आरएनए प्राइमर है तो इसकी शुगर कैसी है, राइबोज शुगर है। और ये पूरा डीएनए क्या है, इसमें कौन सी शुगर मिलती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ शुगर, किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ राइबोज शुगर, जस्ट बिकॉज ऑफ राइबोज शुगर एंड, और क्या, न्यूक्लियोटाइड, कौन सा न्यूक्लियोटाइड, यूरेसिल। इन सब की वजह से क्या करना पड़ रहा है, रिमूव करना पड़ रहा है आरएनए प्राइमर्स के न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव किया जाएगा। फिर जब इनको रिमूव कर दिया जाएगा तो डीएनए पॉलीमरेज आएगा और वो फिर से अपने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, ठीक है, डीएनए वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको वो ऐड ऑन करेगा। तो यूरेसिल की जगह ये यहाँ पे क्या एडिशन हो जाएगा, थायमीन का। और जो शुगर होगी वो राइबोज शुगर की जगह कौन सी बन जाएगी, डीऑक्सीराइबोज शुगर बन जाएगी। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन। अब न्यूक्लियोटाइड्स का जब एडिशन हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो गया, हटा दिया गया है आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, तो हम भी हटा देते हैं। और किसका एडिशन कर दिया गया था,
यहाँ पे और यहाँ पे सब ऐड ऑन कर दिए गए। किसको? डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन कर दिया गया। ठीक, अब ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड जब ऐड ऑन हो गए तो बच्चों क्या होता है, यहाँ बीच में इनको क्या करना है, जोड़ना भी है। ठीक है, ये जो बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, नेक क्रिएट हो रहा है, तो ये जो गैप है इसको हम नेक भी कहेंगे। ठीक है, तो इस नेक को फिल आउट करने के लिए एक एंजाइम आता है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम मिलेगा? दैट इज लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज कह लेते हैं। लाइगेज क्या करेगा? ये जोड़ने का काम करता है। जैसे हम फेविकॉल से कोई चीज जोड़ते हैं, ठीक है, वैसे ही डीएनए लाइगेज क्या करेगा? ये ऐड ऑन करेगा, यानी कि यहाँ के न्यूक्लियोटाइड और यहाँ के न्यूक्लियोटाइड्स को ये जोड़ेगा। कैसे जोड़ेगा? क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है? फॉस्फेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, हम पूरा वही लिख लेते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हमने क्या कहा था? इट इज अ बैकबोन ऑफ द डीएनए, फॉस्फोडाइस्टर। ठीक है, पूरा लिख लेते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा तो डीएनए के जो बैकबोन है वो बन जाएगी और पूरा कंटिन्यूअस मैनर में बन जाएगा। ठीक है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमको जो स्ट्रैंड मिल रही थी वो कैसी मिल रही थी? वो हमको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड मिल रही थी। ठीक है, तो ये कौन सी स्ट्रैंड थी? कंटिन्यूअस। और ये कैसी स्ट्रैंड्स थी? यहाँ पे अभी तो हमने ऐड ऑन करके दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे हमको जो मिल रही थी पहले वो कैसी मिल रही थी? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड थी इसको हम क्या कहेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड, सॉरी। ये कौन सी है? लैगिंग स्ट्रैंड। दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड। और ये वाली कौन सी है? लीडिंग स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड जिसमें क्या होता है? कंटिन्यूअस मैनर में पूरा न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन किया जाता है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस मैनर में ऐड ऑन होता है, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कौन सी डायरेक्शन में वर्क करता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम में वर्क करता है। तो टेम्पलेट जो उसको यूज करेगा वो 3 to 5 डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखो 3 to 5 डायरेक्शन में है, तो ये वाली टेम्पलेट को जब वो यूज करेगा तो पीछे पीछे क्या होता जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते जाएंगे। तो वापस से क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज को आना पड़ेगा, प्राइमर को ऐड करना पड़ेगा, देन डीएनए पॉलीमरेज आएगा, फिर वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन करता है। तो इस तरीके से हमको ये सारी चीजें मिलती हैं डीएनए रेप्लिकेशन में। क्या होता है यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि ये डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड पढ़ लिया हमने और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड पढ़ लिया। वेयर इज द डीएनए पॉलीमरेज 1? डीएनए पॉलीमरेज 1 का जो फंक्शन होता है बच्चों वो मिलता है डीएनए पॉलीमरेज 1। ये क्या करेगा? ये हम क्या करता है? प्रूफ रीडिंग करता है। प्रूफ रीडिंग का मतलब जब ये पूरा रेप्लिकेशन हो गया और पूरा रेप्लिकेशन होने के बाद ये पूरा फिर से रीड करेगा कि सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी मिसमैच मिलता है, कोई भी गलती मिलती है इस डीएनए पॉलीमरेज 1 को, तो वहां पे क्या कर देता है? रिपेयर कर देता है। तो प्रूफ रीडिंग कर रहा है यानी कि रिपेयरिंग के लिए ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसका फंक्शन ये हो गया। तो इस तरीके से जब ये रेप्लिकेशन हो जाता है तो क्या मिल जाता है? ऐसे, ठीक है, और ऐसे ये हमको क्या मिल गए? डीएनए के नए स्ट्रैंड्स मिल गए। तो पहले एक डीएनए का स्ट्रैंड था, मतलब ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल था, वैसे ही दूसरा हमको डीएनए का मॉलिक्यूल मिल गया, बन गया आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ द डीएनए। तो रेप्लिकेशन में क्या होता है? डीएनए अपनी जैसी ही कॉपी बनाता है। तो डीएनए अपनी जैसी ये जो कॉपी बना रहा है इस पेरेंटल स्ट्रैंड से, देखो यहाँ पे क्या मिल गया हमको? दो अलग नए स्ट्रैंड्स मिल गए। तो जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बने हैं तो इसको हम क्या कर लेते हैं? नए वाले स्ट्रैंड को अलग कलर से शो करते हैं। ठीक है, व्हाइट से तो हमने शो किया था क्या? ये पेरेंटल स्ट्रैंड था। जो नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं उसको हम शो करेंगे ये वाले कलर से। ठीक है, तो ये नया स्ट्रैंड बना। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स
क्योंकि नए नए न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड ऑन हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ऐड ऑन हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। आइए देखिए, ये रही पिक्चर। ये क्या बन रहा है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो रेप्लिकेशन फोक बनता है, ठीक है, जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जहां से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा। तो ये अपने डायरेक्शन में काम करेगा और इधर ये अपने डायरेक्शन में काम करेगा। तो हमने ऐसे हाफ करके पढ़ा था और उसका हाफ जैसे हमने पढ़ा वैसे ही वर्क करेगा। ठीक है, तो एक और पिक्चर देखो, ये क्या है, हेलिकेज है। हेलिकेज क्या करता जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करता जाएगा। ये क्या लगे हुए हैं, एसएसबी लगे हुए हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसका क्या काम है, स्टेबलाइजिंग प्रोटीन है, ये स्टेबलाइज करता है डीएनए स्ट्रैंड्स को। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन करेगा, और ये लीडिंग स्ट्रैंड है जो कंटिन्यूअस मैनर में क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन कर रहा है। बट यहाँ पे डायरेक्शन हमको देखो ये वाली मिल रही है, इसको हम क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। और एक और चीज इसको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे ही इस फ्रेगमेंट का नाम दिया गया है ओकाजाकी फ्रेगमेंट, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज को देख करके ऑब्जर्व करके फिर बताया था। तो ये हो गया हमारे, और ये देखो रेड से क्या शो कर रहा है, आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर को पहले ऐड ऑन करेगा, कौन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज करेगा। फिर यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और देखो ऐड ऑन करता हुआ चला जा रहा है। यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो डीएनए पॉलीमरेज को आगे मिलेगा ना, यहाँ पे ऐड करेगा तब तक आगे बढ़ेगा, आगे ऐड ऑन करता चला जाएगा। यहाँ पे वाली डायरेक्शन चल रही है, लेकिन पीछे तब तक ये देखो खुल गए, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे आएगा आरएनए पॉलीमरेज, देन डीएनए पॉलीमरेज, फिर अपना काम करते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। एक और पिक्चर ऐड की हुई है मैंने, इस पिक्चर में भी वही सेम चीज दिखाई जा रही है। तो एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। क्या होता है, यहाँ पे एंजाइम्स आते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपना अपना काम करते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, हेलिकेज एंजाइम आएगा। हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड्स जब ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो दो स्ट्रैंड्स जब सेपरेट हो गए वो आपस में वापस से बॉन्डिंग ना कर ले, तो उसके लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन यानी कि एसएसबी आएगा, दो उनको स्टेबलाइज करके रखेगा दोनों स्ट्रैंड्स को। तो जब स्टेबलाइज रहेंगे तब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, वो कुछ आरएनए प्राइमर्स को ऐड करेगा। आरएनए प्राइमर्स को ऐड करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट करेगा। डीएनए पॉलीमरेज का क्या काम है, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना, तो न्यूक्लियोटाइड्स को वो ऐड ऑन करता हुआ जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड ऑन हो गए, दोनों ही स्ट्रैंड में कैसे ऐड ऑन हो रहे हैं, एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस है, एक लीडिंग स्ट्रैंड है और एक लैगिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग स्ट्रैंड को ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो जब ऐड ऑन होते हुए चले गए हैं तो ऊपर साइड पे क्या मिलेगा, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो वहां पे सुपर कॉइलिंग मिलेगी। तो सुपर कॉइलिंग को वापस से मतलब ना क्रिएट होने देना, तो वहां पे कौन वर्क करता है, टोपो आइसोमरेज। एन प्रोकैरियोट्स गायरेज कहेंगे हम। ठीक है, तो जब स्ट्रैंड्स बन गए तो बीच बीच में जो प्राइमर्स थे उन प्राइमर्स को रिमूव किया जाएगा। ठीक है, तो इन प्राइमर्स को रिमूव करने के लिए कौन आएगा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा। जब वो प्राइमर को रिमूव कर दिया जाएगा, पहले ये बताओ कि क्यों रिमूव किया गया, क्योंकि आरएनए प्राइमर में यूरेसिल मिल रहा था और जो पेंटोज शुगर थी वो कौन सी थी, राइबोज शुगर थी, क्योंकि डीऑक्सीराइबोज शुगर चाहिए, यूरेसिल की जगह थाइमिन चाहिए। तो इन सब की वजह से आरएनए प्राइमर को रिमूव किया डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ने। अब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन कर देगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वहीं पे। जब वो ऐड ऑन कर दिया तो जो पहले से था और जो बाद में ऐड ऑन किया, तो उनके बीच में बॉन्डिंग बनानी है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाना है, तो वो बॉन्ड बनाने में हेल्प करवाता है एंजाइम, दैट इज लाइगेज। तो लाइगेज ने क्या किया, एक तरह से देखा गया उसका फंक्शन क्या हो गया, उसने ज्वाइनिंग का काम कर दिया, तो ऐड ऑन कर दिया। तो ये हमने कुछ एंजाइम्स पढ़े स्टेप बाय स्टेप, कैसे ये इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में और दो नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं डीएनए के। सो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। सो बाय बाय एंड सी यू।